अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड हेल्दी गुलकंद। ये बनाना बहुत ही इजी और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जो मैं गुलाब के फूल यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किए थे, ये मार्केट के नहीं हैं, बल्कि ये घर के फूल हैं और मेरी सास अम्मी स्पेशल तोड़ के लेकर आई हैं, जो कि बिल्कुल साफ़ और देसी। अच्छा, फूलों को सबसे पहले आप 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि इसमें मिट्टी ना हो। मेरे फूल वैसे साफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको दोबारा से वॉश किया और इसको एक कपड़े के ऊपर मैंने खुश्क होने छोड़ दिया। बस ध्यान रखिए कि किसी भी पत्ती के ऊपर पानी नहीं होना चाहिए, ऐसे गुलकंद ख़राब हो सकती है। सबसे पहले मैंने गुलाब की पत्तियां अलग की हैं। अच्छा, बस पत्तियों को साफ़ करते हुए आप ध्यान रखें कि जो एक तो इसका ग्रीन पार्ट जो होता है, जो डंडी होती है, आपने वो रिमूव करनी है ताकि कड़वा ना हो। और एक इस ग्रीन पार्ट के ऊपर एक येलो पार्ट होता है जिसकी साइड्स पे फूल होते हैं, मतलब पत्तियां होती हैं। उस येलो पार्ट को भी आपने रिमूव करना है। उसका ये तरीका है कि आपने पत्तियां पहले एक नीचे एक कपड़े के ऊपर अलग कर लें, किसी भी बर्तन में डालते जाएं, जैसे मैं बास्केट में डाल रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें इलायची और सौंफ का यूज़ करूँगी। मैंने इलायची ज़्यादा ली है, सौंफ थोड़ी कम दी है। आप इक्वल भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसका पाउडर बना लिया। गुलकंद में मैं चीनी का यूज़ नहीं कर रही। चीनी क्योंकि ज़्यादा प्रोसीड होती है, बॉडी को हीट देती है, और जो मिश्री होती है धागे वाली, वो बॉडी को ठंडक देती है, इसलिए गुलकंद के लिए परफेक्ट होती है। ये आपकी चॉइस है, आप चीनी यूज़ करें या मिश्री। ये धागे वाली मिश्री मैंने ली है। पहले आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें। मैं इसको कूटूँगी ताकि छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। साथ साथ आप इसको इस तरह से करते जाएं और छोटे छोटे पीसेस में करते जाएं और धागा इसका अलग कर लें। ये देखिए, ये हो चुके। अब हम इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में। अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। अच्छा, धागे अपने अलग कर लेते हैं और अब इसका पाउडर हम बनाएंगे। तो आप हाफ ऑफ करके डालते जाएं और इसका पाउडर बनाते जाएं। ये हमारा पाउडर रेडी हो चुका है। अच्छा, अब मैंने 3 पार्ट में कर लिए। एक पार्ट डालूंगी मिश्री का, फिर उसमें डालूंगी मैं गुलाब की पत्तियाँ। जैसे ही मैंने मिश्री को गुलाब की पत्तियों में डाला, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आई है। मैंने ग्लव्स पहन लिए थे। अब अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें, इस तरह घुमा घुमा के सही से। अब थोड़े से हाथों को ऐसे घुमाएंगे थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। जैसे मिक्सचर घूमता है, इस तरह गोल गोल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये मैश हो जाते हैं और यकजा हो जाते हैं। साथ साथ आपने पाउडर डालना है। ये वही पाउडर है जो हमने इलायची और सौंफ का बनाया था। इलायची और सौंफ का आप पाउडर साथ साथ ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जब तक ये सही मिक्स नहीं होता तब तक मिक्स करें, और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, मतलब फिर दोबारा से मिश्री डालें और दोबारा से फूल। इस तरह करके हम 3 पार्ट करेंगे। अब देखिए, अब एक ये हो चुकी है, मैं फूल डाल रही हूँ और अब मिश्री का दूसरा पार्ट डालूंगी, तो हम 3 हिस्सों में मिश्री को कर लेंगे। चलिए, अब हम इसको दोबारा से इसी तरह मैश करेंगे सही से। गुलकंद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे बॉडी को ठंडक देता है, हाजमा इम्प्रूव करता है, या जिसके मुंह में छाले वगैरह बन जाते हों, स्टमक को जाकर ये ठंडक देता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ाना 1 चम्मच, मतलब छोटी चम्मच जो टीस्पून होती है, या 20 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। 1 चम्मच ये लें, दूध के साथ ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। हम इस मिक्सचर को किसी भी क्लीन ग्लास जार में डालें जो बिल्कुल ड्राई हो, जिसमें पानी का एक घूंट भी ना हो। अब किसी भी
ڈبی میں بھی ڈال سکتے ہیں، اگر کانچ کا ہو مطلب شیشے کا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اب اس جار کو 10 سے 15 دن کے لیے دھوپ میں رکھیں، روز ہلکا سا اس کو مکس کریں، کسی بھی خشک چمچ سے ابھی جو مشری ہے وہ میلٹ ہوگی اور گلاب اپنا جوس جو ہے وہ ریلیز کرے گا، پھر پرفیکٹ جو گلقند ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔